We will discuss about unit number 4 electronic 1 operational amplifier chapter number 4. It is also called as a op-amp. OP is a stand for operational and AMP stand for amplifier. What is the meaning of operational amplifier? What is the meaning of op-amp? हम operational amplifier का use क्यों कर रहे हैं? Why will be discuss about a operational amplifier? तो operational amplifier generally हम इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं and then most of the electronic यूजर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं. तो ऑपरेशनल का मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम ऑप-एम्प का मीनिंग जानते हैं. तो ऑपरेशनल का मीनिंग है कि ये कुछ तो हमारा ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा था, बट विच टाइप्स ऑफ ऑपरेशन विल बी परफॉर्म. तो ऑपरेशनल विच इज़ अ परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन. ये क्या कर रहा है? मेरे मैथमेटिकल्स ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो ये किस टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? तो यहाँ पे ये एडिशन भी परफॉर्म कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर रहा है, सब्सट्रैक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, एंड इन्वर्ट भी कर रहा है और नॉन इन्वर्ट भी कर रहा है, और डिफरेंशिएट भी कर रहा है और इंटीग्रेट भी कर रहा है. तो बट कैसे इसको डिस्कस करते हैं हम इस चैप्टर में. सबसे पहले जानते हैं कि ये एम्पलीफायर क्या होता है. हमने इसके पहले भी पढ़ा था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफायर? द एम्पलीफायर इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ कन्वर्ट अ वीक सिग्नल इनटू अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल. एम्पलीफायर क्या कर रहा था? मेरे वीक सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा था मेरे स्ट्रॉन्ग सिग्नल में. बट नॉर्मली हम एम्पलीफायर की बात करें तो ये गेन ऑफ एम्पलीफायर, अगर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की मैं बात करती हूँ तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का गेन क्या है? जनरली इनसफिशिएंट है फॉर प्रैक्टिकली यूजेस के लिए. मतलब मेरा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इतना गेन प्रोवाइड नहीं कर सकता जैसे हमें प्रैक्टिकली यूज़ करना है. तो वो उतना गेन क्या है? जनरली वो प्रोवाइड नहीं कर रहा. जो गेन वो प्रोवाइड कर रहा है वो इनसफिशिएंट है फॉर प्रैक्टिकली यूज़ के लिए. तो इसे अब हमें ऑब्टेन करना है डिज़ायर्ड हाई गेन में. हेंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ डिज़ायर्ड हाई गेन टू और मोर एम्पलीफायर स्टेज क्या कर रहे हैं? हम कपल्ड कर रहे हैं. जब मुझे अब गेन मान लेते हैं, मेरा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर गेन जो है वो गेन कितना प्रोवाइड कर रहा है? 4 dB का गेन प्रोवाइड कर रहा है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर. मेरा सिंगल स्टेज कितना dB गेन प्रोवाइड कर रहा है? मुझे 4 dB का. बट जनरली मुझे प्रैक्टिकली यूज़ कितने dB का गेन चाहिए? तो 8 dB का गेन चाहिए. अब ये सिंगल स्टेज में प्रोवाइड नहीं है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज़ करना पड़ेगा. 4 dB को हमें इंक्रीज़ करना है 8 dB में. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कास्केडिंग करेंगे. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई गेन 2 और मोर एम्पलीफायर स्टेज आर कपल्ड टुगेदर. कास्केडिंग इज़ नथिंग बट आर कपल्ड टुगेदर. हमने इसके पहले 11th में ये देखा था. 2 इंपॉर्टेंट मेथड थे हमारे कास्केडिंग कपलिंग के. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था आरसी कपल्ड एम्पलीफायर. बट आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में क्या थे? कुछ ड्रॉबैक थे. मेरा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर फेयरली वाइड, बट गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर फॉल एट लोअर एज वेल एज हायर फ्रिक्वेंसी. यहाँ पे मेरा गेन क्या हो रहा था? फॉल हो रहा था. आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में मेरा गेन क्या हो रहा था? मेरा फॉल हो रहा था. इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर द गेन विल बी अ फॉल. आरसी कपल में क्या हो रहा है? मेरा गेन फॉल हो रहा था. मतलब फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या हो रहा था? फॉल हो रहा था एट लो फ्रिक्वेंसी एज वेल एज हाई फ्रिक्वेंसी पे. इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर फॉल एट लोअर एज वेल एज हायर फ्रिक्वेंसी रेंज पे. देन सेकेंड कास्केडिंग मेथड हमने देखा था डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर. द ऑल्सो आउटपुट कैन बी चेंज एज द सप्लाई वोल्टेज चेंज. डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में भी क्या था? एक ड्रॉबैक था. अगर मैं सप्लाई वोल्टेज मान लेते हैं 4 वोल्ट था, 4 वोल्ट से मैं 2 वोल्ट कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? मेरा एम्पलीफायरिंग supply voltage can be changed. The direct coupled amplifier, the also output can be changed. The change in supply voltage. अगर मेरा आउटपुट कब चेंज हो रहा था? मैं सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे गेन में भी क्या हो रहा था? चेंजेस प्रोवाइड हो रहा था. इसी चेंजेस को हम क्या कह रहे थे? ड्रिफ्ट. दिस चेंजेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट. सच अ ड्रॉबैक कैन बी कास्केडेड एम्पलीफायर इज रिमूव्ड बाय यूजिंग 2 एसेंशियल आइडेंटिकल स्टेज. ये ड्रॉबैक को, ड्रिफ्ट को हमें क्या करना था? रिमूव करना था. तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर को डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कन्वर्ट किया. डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज नथिंग बट अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. द ड्रिफ्ट सच अ ड्रॉबैक ऑफ
cascaded amplifier can be removed by using a differential amplifier। तो उस एम्पलीफायर में क्या ड्रॉबैक था, हमें ड्रिफ्ट प्रोवाइड हो रहा था। जैसे कि डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर में क्या हो रहा था, हमने सप्लाई वोल्टेज में चेंजेस किया तो हमें यहाँ पे आउटपुट में चेंज मिल रहा था। देन आरसी कपल एम्पलीफायर में क्या हो रहा था, मेरा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या हो रहा था, फॉल हो रहा था, एक लो फ्रिक्वेंसी रेंज पे और हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पे। मतलब उस देर के लिए गेन क्या था, कांस्टेंट था। देन अदरवाइज उसके बाद हमारे जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा था, अगेन चेंज हो रहा था। इस इज कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, कास्केडेड एम्पलीफायर को कन्वर्ट किया डिफरेंशियल एम्पलीफायर में। द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर को ही हम क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। द एम्पलीफायर, अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है, द एम्पलीफायर इज द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट सिग्नल, ड्रिफ्ट कैन बी मिनिमाइज। तो हम और डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या दे रहे हैं, दो इनपुट दे रहे हैं, तो दो इनपुट का डिफरेंस कैलकुलेट होके हमें आउटपुट में प्रोवाइड हो रहा है, तो उस वक्त हमारा ड्रिफ्ट क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ हाई गेन डीसी एम्पलीफायर। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है मेरा, हाई गेन डीसी एम्पलीफायर है, विच इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। द परफॉर्मेंस कैन बी चेंज बाय डिजायर्ड चेंजिंग इन एक्सटर्नल कंपोनेंट। तो मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस क्या हो रहा था, चेंज हो रहा है बाय चेंजिंग इन एक्सटर्नल कंपोनेंट। देयरफॉर op-amps is nothing but a operational amplifier have become popular uses in industry। हम op-amp का यूज़ पॉपुलरली जनरली यूज़ कहाँ कर रहे हैं, इंडस्ट्री में। द पैरामीटर एज वेल एज लीनियर एंड नॉन लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जनरली यूज़ होता है मेरे लीनियर एप्लीकेशंस के लिए भी और नॉन लीनियर एप्लीकेशन के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये लीनियर और नॉन लीनियर एप्लीकेशंस क्या है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर में। और कुछ ड्रॉबैक थे हमारे आरसी कपल एम्पलीफायर के, विल बी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 11th क्लास। देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, व्हाट इज मीन बाय ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये ऑपरेशनल सिम्बॉलिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर कुछ इस तरह का दिखता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होगा, हम पहले क्या देंगे, दो इनपुट देंगे, फर्स्ट इनपुट एंड सेकेंड इनपुट, और इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट होके हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में एक सिग्नल मिलेगा। मतलब हमारा यहाँ पे दो इनपुट सिग्नल है बट आउटपुट में कितना है, डुअल इनपुट सिग्नल एंड सिंगल आउटपुट सिग्नल। ये है हमारा सप्लाई वोल्टेज, पॉजिटिव VBE एंड नेगेटिव VEE। तो ये सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट एज अ op-amp। ठीक है, यहाँ पे हम सिम्बॉलिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर दैट्स मीन op-amp को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट ये जो है यहाँ पे जो माइनस साइन में हम इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट को क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टिंग op-amp। ये क्या करेगा, 180 डिग्री से जो भी इनपुट में हमने सिग्नल दिया, मान लेते हैं इनपुट में मैंने 30 डिग्री का हमने इनपुट में 30 वोल्ट सिग्नल दिया। ठीक है, इन्वर्टिंग op-amp पे हमने 30 वोल्ट का इनपुट सिग्नल दिया, तो आउटपुट में वो क्या करेगा, -30 डिग्री हमें प्रोवाइड करेगा। इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम, इन्वर्टिंग op-amp। ठीक है, तो सच अ मैटिक सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट एज op-amp, इट विल बी अ सिंगल डुअल इनपुट सिग्नल एंड सिंगल आउटपुट सिग्नल। ये जो फर्स्ट है, जो माइनस साइन से हम इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट को क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टिंग op-amp। एंड जो पॉजिटिव साइन पे जो इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट को क्या बोलेंगे हम, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल the minus sign will be indicate inverting input and positive sign will be indicate non inverting input। and इट इज़ यहाँ पे कितने इनपुट मिल गए हमें, दो इनपुट। हम क्या दे रहे हैं, op-amp में दो इनपुट दे रहे हैं, डुअल इनपुट, और आउटपुट हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है, सिंगल आउटपुट, डुअल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। ठीक है, पहला इनपुट क्या है हमारा, इन्वर्टिंग इनपुट है, सेकेंड क्या है हमारा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली अ हाई गेन एंड डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है मेरा, ये मुझे आउटपुट में कितना गेन प्रोवाइड करेगा, हाई गेन प्रोवाइड करेगा। आउटपुट में गेन कैसा मिल रहा है हमें, बेसिकली ये हाई गेन मिल रहा है, बट ये डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। इट हैज़ अ 2 इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं हमारे op-amps में या ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, 2 इनपुट्स है और सिंगल आउटपुट है। जनरली इट इज़ ऑपरेटेड इन सिंगल एंडेड इनपुट एंड
जनरली इट्स ऑपरेटेड इन सिंगल एंडेड इनपुट एंड सिंगल एंडेड आउटपुट मोड। इसे हम हमारे पास क्या है, डुअल एंडेड इनपुट है और सिंगल एंडेड आउटपुट है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हाउ मेनी इनपुट्स आर विल बी प्रेजेंट, तो दो इनपुट यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। माइनस साइन विल बी इंडिकेट इन्वर्टिंग इनपुट एंड पॉजिटिव साइन विल बी इंडिकेट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। लेकिन इसे जनरली हम जब ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे हम सिंगल एंडेड इनपुट ऑपरेट करेंगे, सिंगल एंडेड इनपुट एंड सिंगल एंडेड आउटपुट। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन बी परफॉर्म सेवरल अरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसे कि हमने मीनिंग ऑफ ऑप एम्प देखा था, तो वहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हमने मीनिंग देखा था। ऑपरेशन, ये सच अ टाइप ऑफ ऑपरेशंस को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और परफॉर्म होने के बाद उसे क्या कर रहा था, वो एम्पलीफाई कर रहा था। तो वो किस टाइप ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा था, तो ये क्या कर रहा है, ऑप एम्प कैन बी परफॉर्म सेवरल अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेशन किस टाइप के है, तो लाइक एडिशंस को भी परफॉर्म करता है ऑप एम्प, सब्सट्रैक्शन को भी परफॉर्म करता है, डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करता है, इंटीग्रेशन को कंपेयर करता है, कंपैरेटर एज अ कंपैरिजन करता है। एनालॉग और डिजिटल कन्वर्सेशन के लिए ऑप एम्प कैन बी यूज्ड एज अ एनालॉग कंप्यूटर। ऑप एम्प इट इज़ अ आईसी विच इज़ यूज्ड अ एनालॉग कंप्यूटर में हम क्या कर रहे हैं, ऑप एम्प का यूज़ कर रहे हैं। जनरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सप्लेन्स सिंबल ऑफ ऑप एम्प, ऐसा क्वेश्चंस बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, एक्सप्लेन सचमेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑप एम्प। ये क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। ऑप एम्प क्या है, तो इट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपको ड्रॉ करना पैरिटी है। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस सिंबल को आप ड्रॉ कर लीजिए। ऑप एम्प में कितने इनपुट्स है, इट्स अ डुअल इनपुट, डुअल एंडेड इनपुट सिग्नल एंड सिंगल एंडेड आउटपुट सिग्नल। माइनस साइन विल बी इंडिकेट द इन्वर्टिंग इनपुट एंड पॉजिटिव साइन विल बी इंडिकेट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड डिफरेंस विल बी इट्स कैलकुलेटेड एंड विल बी प्रोड्यूस अ आउटपुट। आउटपुट में जब हमारा प्रोड्यूस होगा तो उसका गेन कितना होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई गेन सिग्नल वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, सिंगल एंडेड इनपुट का यूज़ करते हैं। अदरवाइज इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, वो इन्वर्ट करेगा। अगर हम पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं तो हमें वहाँ पे क्या करेगा, वो 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करेगा आउटपुट में, और निगेटिव सिग्नल दे रहे तो अगेन वो 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करेगा, तो निगेटिव निगेटिव गेटिंग अ पॉजिटिव सिग्नल हमें आउटपुट पे प्रोवाइड होगा। और देन नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल जो इनपुट में दे रहे हैं एज यूजुअली हमें हाई गेन करके आउटपुट में सिग्नल क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर विद रिस्पेक्ट टू अ ग्राउंडेड। हम क्या कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज को और आउटपुट वोल्टेज को ग्राउंड कर रहे हैं। द ग्राउंड लाइन इज नॉट शोन इन द सिंबल। यहाँ पे इनपुट आउटपुट वोल्टेज को हमने क्या किया, ग्राउंड किया, बट सिंबल में यहाँ पे मेंशन नहीं किया। द इन्वर्टिंग इनपुट हैज़ बीन माइनस साइन। माइनस साइन क्या हमारा इंडिकेट कर रहा है, इट्स अ इन्वर्टिंग इनपुट विच इज इंडिकेट 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। माइनस इन्वर्टिंग इनपुट क्या करेगा, आपका जो आप इनपुट में सिग्नल दे रहे हो 180 डिग्री से आउटपुट में फेज शिफ्ट करेगा। अगर मैंने ऑलरेडी मान लेते हैं मैंने सिग्नल क्या किया है, इनपुट में मैंने सिग्नल ऑलरेडी 180 माइनस दिया है, मेरा इसे वेवफॉर्म के इससे हम समझते हैं। मैंने इनपुट में क्या किया, ऐसा सिग्नल दिया है, इट्स ए इनपुट सिग्नल, तो वो माइनस साइन क्या करेगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करेगा। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करेगा तो हमें आउटपुट में एक ऐसा सिग्नल प्रोवाइड होगा। दिस इज कॉल्ड एज अ इनपुट सिग्नल एंड दिस इज अ आउटपुट सिग्नल। नाउ अगर मैंने ऑलरेडी माइनस में दिया है, माइनस ये मैं वोल्टेज V इज इक्वल टू 30 वोल्ट एंड इन्वर्ट करके वो क्या करेगा, V इज इक्वल टू माइनस 30 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। नाउ V इज इक्वल टू माइनस 30 वोल्ट है, ऑलरेडी मेरा इनपुट में ऐसा सिग्नल है, तो मुझे आउटपुट में कैसा प्रोड्यूस करेगा, वो 180 डिग्री का अगेन फेज शिफ्ट करेगा और आउटपुट में ऐसा सिग्नल प्रोवाइड करेगा। द माइनस साइन विल बी इंडिकेट 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। इन्वर्टिंग इनपुट में क्या हो रहा है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो माइनस साइन है आपका इंडिकेट कर रहा है 180 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा इनपुट और आउटपुट के बीच में। देन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हैज़ अ प्लस साइन। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्या है आपका,
प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, विच इज इंडिकेट नो फेस इन्वर्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फेस इन्वर्शन नहीं है, जो आप इनपुट में दोगे एज यूजुअली आपको आउटपुट में मिलेगा। V इज इक्वल टू आपका 3 वोल्ट है, तो इनपुट में मैंने सिग्नल कैसे दिया, ऐसा मेरा इनपुट का सिग्नल है, तो यहीं पे यहाँ पे ये आपका इनपुट सिग्नल है, तो यहाँ पे आउटपुट में भी एज यूजुअली वही सिग्नल वो आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। दिस इज अ इनपुट सिग्नल एंड दिस इज अ आउटपुट सिग्नल। यहाँ पे क्या है, प्लस साइन में जो यानी कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में यहाँ पे कोई फेस डिफरेंस नहीं है, फेस इन्वर्शन यहाँ पे इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में नहीं है। दिस इज लाइन आर्स विल बी शो क्लियरली नो फेस इन्वर्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। द डुअल पावर सप्लाई इज यूज्ड इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डुअल पावर सप्लाई का यूज कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। दिस इज अ पॉजिटिव सप्लाई एंड दिस इज अ नेगेटिव सप्लाई। IC 741 इट्स वाइडली यूज्ड एंड ओपैम्प। ओपैम्प को हम हर जनरली हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में हर डिवाइस का कुछ नंबर्स होता है, यानी कि IC नंबर होता है। ओपैम्प ये क्या है, हमारी एक IC है। दिस इज अ 741, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओपैम्प में यूज कर रहे हैं। दिस IC व्हेन इनपुट इज 0 द आउटपुट कैन बी एडजस्टेड 0 बाय वायरिंग अ 10 किलो ओम पोटेंशियोमीटर। आउटपुट को हम पोटेंशियोमीटर से 10 किलो ओम से क्या हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है, मतलब वहाँ पे 10 किलो ओम का हमें वेरिएशंस मिल सकता है। देन बिटवीन ऑफसेट नल टर्मिनल द IC 741 एंड देन सेकेंड विल बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ओपैम्प। अब देखो हमारा आइडियल ओपैम्प दो तरह का ओपैम्प होता है, एक होता है हमारा आइडियल ओपैम्प, सेकंड होता है हमारा प्रैक्टिकली ओपैम्प। बट प्रैक्टिकली हमें क्या मिलेगा, कुछ चेंजेस मिलेंगे, लेकिन हमारा आइडियली क्या है, तो आइडियली इनपुट इम्पीडेंस क्या है हमारा, इनफाइनाइट है, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। हमें इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट मिलेगा क्या, प्रैक्टिकली नहीं। बट आइडियली हम मान के चलते हैं हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। देन आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, इज 0। बट प्रैक्टिकली आउटपुट में इम्पीडेंस आपको 0 नहीं मिलेगा, इट्स नॉट अ पॉसिबल। बट आइडियली हम मान रहे हैं वो नियर अबाउट क्या है, हमारा आउटपुट इम्पीडेंस 0 है। इनपुट बायस करंट इज ऑल्सो 0 एंड इनपुट ऑफसेट करंट इज ऑल्सो 0। प्रैक्टिकली इज नॉट अ पॉसिबल। प्रैक्टिकली आप जब इस IC को परफॉर्म करोगे या वाइडली यूज़ करोगे, यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या मिलेंगे, चेंजेस मिलेंगे। बट आइडियली हम रेफर करते हैं, मान के चलते हैं कि हमारा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ओपैम्प का, तो इनपुट इम्पीडेंस क्या है, इनफाइनाइट है। आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, मेरा 0 है। इनपुट बायस करंट इज ऑल्सो अ 0 एंड इनपुट ऑफसेट करंट इज ऑल्सो अ 0। बट प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल एंड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज ऑल्सो 0 एंड कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो यानी कि CMMR रेशो इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट एंड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट। बट प्रैक्टिकली इट नॉट पॉसिबल। इसके पैरामीटर्स ऑफ ओपैम्प एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प। तो ये पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिखने हैं। इट्स अ आइडियल बट प्रैक्टिकली इट नॉट पॉसिबल। हम ये इसके पैरामीटर्स को भी विल बी डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर्स में, सेकेंड लेक्चर्स में हम इसके बारे में देखते हैं। देन मेरा इंटरनल, अब ये तो मेरा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन था ओपैम्प का, ठीक है। अगर मैं सिंबॉलिकली देखूँ तो वहाँ पे मेरे इनपुट में कितने टर्मिनल है, 2 टर्मिनल इंडिकेट हो रहे हैं, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करके मुझे आउटपुट में एक मिल रहा है सिग्नल जो कि हाई गेन सिग्नल है। बट इसका ब्लॉक डायग्राम इंटरनली यहाँ पे ये तो सिंबॉलिकली देख रहे हैं, बट इंटरनली इसमें बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम्स होंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। तो नाउ विल बी डिस्कस अबाउट इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये क्या है, मेरा इंटरनल ब्लॉक डायग्राम का स्ट्रक्चर है। अब इसको देखते हैं। इंटरनल ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले आपको ब्लॉक दिख रहा होगा फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जहाँ पे मेरे 2 टर्मिनल, ठीक है। ये सारे ब्लॉक्स को अभी भूल जाते हैं। फर्स्ट ब्लॉक को देखते हैं। यहाँ पे मेरे 2 इनपुट टर्मिनल है। एक है मेरा इन्वर्टिंग इनपुट, ENV is nothing but inverting input because of will be connected to a minus sign, एंड सेकेंड है मेरा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो कि पॉजिटिव साइन से कन्वेक्टेड है। ये मेरा फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज नथिंग बट अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब ये क्या कर रहा है, डुअल इनपुट सिग्नल है और आउटपुट भी कैसे, ये आउटपुट मेरा डिफरेंस कैलकुलेट करके सिंगल एंडेड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है क्या, नहीं। डुअल इनपुट सिग्नल इट विल